आमेन। इमेजिन कर देखिए, सोच कर देखिए, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है। एक तो वो वाटिका सुंदर है, और दूसरा परमेश्वर वहां आते हैं आदम से मिलने के लिए, आदम से मिलने के लिए। हालेलुया। वाह, हालेलुया। ठीक है, कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर वाटिका में ठंडे समय के अंदर परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आते थे, और ये प्रतिदिन होता था। ये क्या होता था? प्रतिदिन होता था, ठीक है। लेकिन जब वहां शैतान ने, सांप ने आकर हवा को बहकाया, और बहकाने की वजह से आदम ने और हवा ने जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम उसको ना खाना, क्योंकि तुम जिस दिन उसे खाओगे निश्चय मर जाओगे, निश्चय मर जाओगे। लेकिन वहां पर शैतान के बहकाने के द्वारा, शैतान के बहकावे के द्वारा वो लोगों ने, आदम और हवा ने, उन्होंने फल खा लिया। और उसके बाद क्या हुआ था, कोई बता सकता है? बताए। उसके फल खाने के बाद क्या हुआ कि जब परमेश्वर अगले दिन ठंडे समय में, शाम के समय में परमेश्वर वाटिका के अंदर आया, तो क्या था वहां पर? आदम और हव्वा नहीं थे। ये हुआ था, ये हुआ था। पहले जब परमेश्वर आता था तो आदम और हव्वा समय से पहले उसका इंतजार करते थे बैठ कर कि मेरा परमेश्वर आने वाला है, मेरा परमेश्वर इस समय आने वाला है, और मैं परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं। पहले ये था। लेकिन जब उन्होंने शैतान के बहकाने से वो फल को खाया, अगले दिन क्या हुआ कि जब परमेश्वर वाटिका में आया तो वहां पर आदम और हव्वा नहीं है, लेकिन वो झाड़ियों में पेड़ के पीछे छिप गए थे। और परमेश्वर ने आवाज लगाई, आदम तू कहां है? झाड़ियों के पीछे से, पेड़ के पीछे से आवाज आती है, परमेश्वर मैं झाड़ियों के पीछे हूं। परमेश्वर कहता है तू वहां क्या कर रहा है? उसने कहा, परमेश्वर मैं इसलिए छिप गया, मुझे पता तू आ रहा है, और मैं इसलिए छिप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। परमेश्वर ने कहा, किसने कहा तू नंगा है? उसने कहा, मैंने वो फल खा लिया जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर तूने मुझे मना। तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य का और परमेश्वर का जो साझा था, मनुष्य और परमेश्वर की जो संगति थी, उस आज्ञा ना मानने की वजह से, शैतान के बहकाने की वजह से वो संगति शुरुआत में टूट गई थी। वो संगति, वो फेलोशिप टूट गई थी, और टूटते टूटते वहां पर परमेश्वर जब मिलता था, पहले मिलता था, लेकिन अब वो आवाज को सुनते हैं। पहले मनुष्य मिलते थे परमेश्वर से, पहले परमेश्वर वाटिका में ठंडे समय में आदम से और हव्वा से रूबरू मिलकर बातें करके जाता था, मिलकर जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अब जब वो झाड़ियों में है तो क्या है कि हमने तेरा शब्द सुना और हम सुनकर छिप गए। हम सुनकर, अब वो क्या हुआ, वो देख नहीं पा रहे हैं, वो सुनते हैं परमेश्वर को, वो सुनते हैं। तो वो जो गहरी परमेश्वर की उपस्थिति थी, जो गहरी परमेश्वर की महिमा आदम और हव्वा के ऊपर थी, वो उनके ऊपर से हट गई, और इसीलिए उन्हें ज्ञात हुआ हम वस्त्रहीन हैं। इसलिए उन्हें पता चला हम वस्त्रहीन हैं। जो शैतान इस दुनिया में लेकर आया वो पाप है। शैतान इस दुनिया में पाप को लेकर आया, और इसलिए मैं रोमियो की पुस्तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पुस्तक, उसका 4 अध्याय है।
उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। सब जन मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। आज हम देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मारे गए। जी, यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मारे गए। रोमियो 4 उसका 12 जी, सॉरी 5:12 इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक मनुष्य के द्वारा सारे जगत में पाप आया और पाप के आने से मृत्यु आई और पूरे जगत में फैल गई। इससे पहले कि इमेजिन करें, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, मैं सोचता हूं वहां पर आदम और हव्वा को शायद मृत्यु जैसी शब्द का नहीं पता था और मृत्यु जैसा शब्द उनके जीवन में नहीं होता अगर वो पाप ना करते। उनको मरने का स्वाद चखना ना पड़ता। इसलिए उन्होंने एक मनुष्य के द्वारा, देखिए, थ्रू आदम क्या हुआ? पाप आया। बोले पाप आया। आदम के द्वारा क्या आया? आदम के द्वारा क्या आया? और पूरे जगत में फैल गया। नंबर 13 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था के दिए जाने तक हाँ, पाप जगत में था, हाँ, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ जी। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। 15 पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। हाँ जी। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। तो यहाँ पर बाइबल बताती है आदम के द्वारा मृत्यु आई। आदम के द्वारा मृत्यु है, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा जीवन आया। हालेलुया। लिसन, ध्यान से सुनिए। जो आदम परमेश्वर की पहली रचना थी, उसने शैतान की बात को मानकर, उसने शैतान की परीक्षा में पढ़कर पाप किया और वो फेल हो गया। आदम फेल हो गया। लेकिन उसी आदम को वापस से स्थापित करने के लिए, उसी आदम को वापस से जिताने के लिए एक दूसरे आदम को आना पड़ा। उसका नाम यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो, पहला आदम आया, मृत्यु आई, और यीशु मसीह को हम दूसरा आदम करके बोल सकते हैं। यीशु मसीह दूसरा आदम है। ठीक है, यीशु मसीह दूसरा रास्ता है। वो इसलिए आया ताकि लोगों के अंदर जीवन वापस आ जाए। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, वहां पर एक शब्द का जिक्र है। आप मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 26 वचन पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर एक शब्द का जिक्र है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति 1 का 26 सब जन निकाले और अपनी बाइबल में पढ़े। जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूपता में बनाएंगे। किसमें? समानता में और स्वरूपता में। किसके स्वरूप में? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया था, अपनी समानता में आदम को बनाया था।
और जब हम देखते हैं कि आदम ने उस आज्ञा को तोड़ा, जो कि परमेश्वर की एक महान आज्ञा थी कि उसको वाटिका के फल को नहीं खाना है, वाटिका के जो पेड़ वृक्ष बीच में लगा उसका फल नहीं खाना है, जब उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, तो मैं सोचता हूं कि सबसे पहले आदम ने क्या गवाया था? सबसे पहले आदम ने उस परमेश्वर के स्वरूप में होने के स्वभाव को गवाया था। सबसे पहले आदम ने परमेश्वर की समानता में होने के गुण को गवाया था। यस, दो चीज गवाई थी। बोले दो चीज गवाई थी। मनुष्य ने दो चीज गवाई थी, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता। आपको पता स्वरूप क्या होता है? आपको पता स्वरूप क्या होता है? हाँ? स्वरूप मतलब हाँ? पूरा हुबहू, हाँ? जैसा परमेश्वर का इमेज है, इमेज जैसा परमेश्वर का स्वरूप है, उसी स्वरूप में, उसी गुण में परमेश्वर ने आदम को बनाया था। और दूसरी बात लिखा है कि उसने उन्हें अपनी समानता में बनाया था। तो आदम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आदम कोई एक जैसी अन्य कोई सृष्टि है। आप देखिए कितनी चीज परमेश्वर ने बनाई। आकाश को परमेश्वर ने बनाया, या सुनो, पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, सूर्य चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया, जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया, समुद्र नदियों को परमेश्वर ने बनाया। हर एक चीज जो प्रकट है वो परमेश्वर ने बनाया। लेकिन किसी भी जगह में परमेश्वर का स्वरूप और समानता नहीं है। कहीं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इसे अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। लेकिन आदम एक खास क्रिएशन थी परमेश्वर की, वो एक खास एक संरचना थी परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सिर्फ रचा ही नहीं था, लेकिन उसमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता को भी डाल दिया था। और शैतान इसी से जलता था, और दुष्ट इसी से जलता था, इसी से चिढ़ता था, इसी की वजह से वो किलसता था। इसलिए वो अदन की वाटिका में आकर उनको वो फल बहका कर खिलाया, और जब उन्होंने खाया, स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप, बोलो, इसलिए तो उन्हें पता नहीं चलता था। वो पहले भी वस्त्रहीन थे, वो पहले भी नंगे थे, लेकिन उनको कभी नहीं एहसास हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाप जैसी वस्तु उनके दिमाग में थी नहीं, गलत समझ थी उनके अंदर। क्या कारण था? उन्हें पहले नहीं पता चला कि हम वस्त्रहीन हैं। कारण यही था, उनके ऊपर किसका स्वरूप था, किसकी महिमा थी, किसने उनको छा रखा था। और कोई भी गंदगी, कोई भी पाप, अशुद्धता, दुष्टता उनके दायरे के अंदर नहीं थे। और जब खाया पाप, क्या हुआ? छिप गए। जोर से बोलो, इसको क्या कारण, इसको क्या बोल सकते हैं हम? उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को गवा दिया था, उसकी समानता को। अब वो वस्त्रहीन रहे। क्या रहे? थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा, जब परमेश्वर सामने आने से शर्मा रहे थे, क्यों हम नंगे हैं, परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर एक मेमना लिया, उसका वध किया, उसकी खाल उतारी और उन दोनों को पहनाया। पहले परमेश्वर ने उनको सामने लाने के लिए क्या किया था? पढ़ेंगे ना बाइबल में, मेरी शकल देख लो, इससे अच्छा पढ़ लो, नॉलेज बढ़ेगी, समझ में आएगा। गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां पर लिखा है तो तीन अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय 8 वचन। जी पढ़ो सब जन अपनी बाइबल में। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जी। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है?
उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब यहाँ पर परमेश्वर आदम से पूछता है, क्या तूने वो फल खाया? सीधा जवाब आदम ने नहीं दिया, सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि परमेश्वर, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दी, उसने मुझे खिलाया। अगर परमेश्वर से पूछता है, क्या तूने फल खाया, तो इसका सीधा जवाब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सीधा जवाब? मैंने खाया। और बोलना चाहिए, सॉरी, मुझे माफ कर दे प्रभु। लेकिन उसने क्या करा? उल्टा उस फल खाने के बाद उसने सीधा किस पर दोष लगाया? पत्नी पर नहीं, सीधा परमेश्वर पर उंगली उठाई उसने क्या कहा कि तूने इसे यहाँ भेजा, जब तक ये आई नहीं थी मेरी वाटिका स्वर्ग थी, और जब ये आई ये नरक हो गई। तूने भेजा इसको, तू इसका जिम्मेदार है प्रभु। और उसने स्त्री से कहा कि ये स्त्री ने, प्रभु जो तूने मेरे साथ रहने के लिए दी है, इसने मुझे वो फल खिला दिया। और फिर परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, ये तूने क्या किया? स्त्री भी सीधा जवाब नहीं दे रही है, परमेश्वर को घुमा रहे हैं। परमेश्वर को उसने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। उसने भी ये नहीं कहा, मुझसे गलती हुई है मेरे प्रभु, उसने भी घुमा दिया सवाल। कहते सर्प ने बहकाया मुझे, सर्प ने बहकाया मुझे, शैतान ने बहकाया। अब परमेश्वर को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तीनों लाइन में लगा दिए, तीनों लाइन में लगाए। और तीनों को लाइन में लगाकर यहां पर देखते हैं हम, परमेश्वर ने पृथ्वी पर पहली बार न्याय किया। न्याय 14 वचन क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह काम किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बने पशुओं से अधिक श्रापित है। सबसे ज्यादा तू श्रापित होगा। तू पेट के बल चला करेगा। पेट की श्राप दिया परमेश्वर ने, तू कैसे चलेगा? पेट के बल, पेट के बल चलेगा। और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और साफ तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ठीक है, हम सब जानवरों को प्यार करते हैं, या सुनो, अगर मैं यहाँ सांप छोड़ दूंगा, उसको मारेंगे। अभी बताओ क्या होगा तुम्हारे दिमाग में? देखो, हाथी बाहर खड़ा है, हम उसके पास से निकल जाएंगे, ना तो हमारा दिल धक धक करेगा, ना हमारी हार्ट बीट तेज होगी, नॉर्मल। लेकिन ऐसे ही स्नेक आ जाए तो हमारी आंख भी बड़ी बड़ी हो जाएगी, और ऑटोमेटिक, मैं बता रहा हूं ऑटोमेटिक। आप सांप को देखने के बाद अपना बीपी चेक कराओ, पार मिलेगा। क्यों? ये सांप के अंदर और मनुष्य के बीच में एक पैर है। तो परमेश्वर ने उसको कहा, तू क्या करेगा? आज से पेट के बल चलेगा, मिट्टी चाटेगा, और स्त्री के वंश में और तेरे बीच में मैं पैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। और मनुष्य का पुत्र तेरे सिर को कुचल डालेगा, यीशु के नाम में। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज क्रूस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा। दो चीजें जो मनुष्य ने अदन की वाटिका में खो दी थी, परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता को, गुण को उन्होंने खो दिया था, और उसकी वजह से प्रभु को इस जमीन पर आना पड़ा, इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को क्रूस के ऊपर दिया। हालेलुया। अब मेरे साथ एक भविष्यवाणी की पुस्तक में पढ़ेंगे, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, 61 अध्याय, और उसका हम 10 वचन पढ़ेंगे।
यशायाह नबी जब नबूवत करने लगा तो वहां पर उसने एक भविष्यवाणी की मनुष्य जाति के पापों के छुटकारे के बारे में। यीशु मसीह से 400 साल पहले ये नबी था और इस नबी ने इस्राएल के अंदर रहकर, यहूदा में रहकर ये भविष्यवाणी की थी। पढ़िए जोर से जी। यशायाह 61 अध्याय और उसका 10 वचन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। देखिए वो भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर का जो उपकार हम सब के ऊपर आने वाला है, हम लोग जो अपने पाप और श्रापों में फंसे हैं, हम लोग जो अपने आप से अपनी मुक्ति और उद्धार प्राप्त करने में असमर्थ है, भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी करी और कहा मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। बोलो हालेलुया। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। आमीन। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी, और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। हालेलुया। धर्म की चद्दर, उद्धार के वस्त्र, जैसे दूल्हा अपने आप को फूलों की माला से सजाता है और दुल्हन अपने आप को गहनों से सजाती है, और यहोवा वो मेरे लिए करने चाहता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के द्वारा मैं जो वस्त्रहीन था, मेरे जो धार्मिकता के वस्त्र उस पाप की वजह से मुझसे छीन लिए गए थे, और शैतान की बहकावे में जाकर आदम और हव्वा को ये ज्ञात हुआ मैं वस्त्रहीन हूं, तो यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा मुझे वापस से धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए। आमीन। उस समय में उनको परमेश्वर ने जब बाहर निकाला तो एक मेमने का वध करके एक खाल से लिपटकर उनकी लज्जा को छिपाने के लिए उनको एक खाल में लपेटकर बाहर आने की लिए परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया। लेकिन वो खाल कब तक उसके बदन पर रहेगी, वो खाल कब तक उनकी लज्जा को छिपाएगी, वो खाल कब तक उनके पापों को छिपा कर रखेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस खाल को हटाकर हमारे जीवन को उद्धार से और आत्मिक वस्त्रों से सजा दिया है। वो खाल जो था परमेश्वर का एक टेम्परेरी प्रावधान था। वो खाल क्या थी? टेम्परेरी प्रावधान, अस्थाई उपाय। बोलो अस्थाई उपाय था। वो कब तक हमें छिपाएगी, कब तक। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि इससे इसके लज्जा को छिपा नहीं सकते हैं हमेशा के लिए, तो स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, क्रूस पर अपना खून बहाया और हमें उद्धार के वस्त्रों को पहनाया। हालेलुया। और आज का दिन ये पूरे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा और खुशी का दिन है मेरे को। आज के दिन परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने, मनुष्य को रचने वाले परमेश्वर ने, आदम और हव्वा को बनाने वाले परमेश्वर ने, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने स्वयं इस पृथ्वी पर आकर उनकी लज्जता को, उनके पाप को, उनके गुनाहों को मनुष्य जाति से हटाकर उन्हें धार्मिकता के और उद्धार के वस्त्र पहनाए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। इस वस्त्र के बारे में प्रकाशित वाक्य 22 उसके 14 में भी लिखा है, आप पढ़िए। भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 22, 14 और उसी में प्रकाशित वाक्य 7 का 14 भी हम पढ़ेंगे।
जी धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आमीन बोले, आमीन। आमीन बोले। क्या कहते बाइबल? धन्य है वह मनुष्य का इस पृथ्वी में पैदा होना और उसके बाद उसका जीवन यापन खत्म हो जाना, जब वो मृत्यु को सिधारता है, जब वो मृत्यु जब उसकी हो जाती है, तो मनुष्य का पैदा होना और सीधे मर जाना और मरने के बाद स्वर्ग जाना ये असंभव है। ये मनुष्य पैदा हुआ, पृथ्वी पर आया, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जिया और अपनी स्वाभाविक मृत्यु से वो मर जाता है और स्वर्ग जाएगा, ये असंभव है। क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके वस्त्र धुल जाए। यहां पर लिखा है, साथ में क्या लिखा है? 14 के अंदर क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22:14 में क्या लिखा है? धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जिनके वस्त्र धुल जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस का संदेश क्या है? क्रूस मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें कहता है? गुड फ्राइडे के अंदर मेरे लिए भलाई की बात क्या है? गुड फ्राइडे में मेरे लिए शुभ समाचार क्या है? आपको मैं बता देना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में उन महायाजकों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा, फरीसियों के द्वारा, पापियों के द्वारा यीशु मसीह पकड़े गए और पिलातुस के कहने से उस पर कोड़े मारे गए और इतने कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए, एक कोड़े से, जब वो एक कोड़ा मारते थे यीशु मसीह के बदन के ऊपर, उसके चमड़ी से 250 ग्राम मांस फट जाता था, एक कोड़े से। यीशु के बदन से कितना मांस फटता था? क्योंकि वो कोड़े सिर्फ आप चाबुक ना नहीं थे, वे उस कोड़े के उन पे क्या था, उनकी रस्सियों में आगे हड्डी के टुकड़े लगे थे ऐसे, और उसका मुड़ाव ऐसे था। अगर वो जो जालिम था, वो जब उसको मारता था, वो जब बदन में गड़ जाते थे वो हड्डी के कोने, और जब वो उसे खींचता था वो चमड़ी फाड़ देता था। अगर पॉसिबल है अपने घर में जाकर आज पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखना, उसमें बहुत अच्छा दिखाया है, हकीकत की तरह दिखाया गया। यीशु मसीह के बदन से, उसकी पीठ से सारा मांस छीन लिया गया। 39 कोड़े मारे गए, 39 कोड़े। और यीशु मसीह को क्रूस दिया गया, कोड़े मारने के बाद उसके कंधे पर क्रूस डाला गया। उस क्रूस का वजन 1 टन था, 100 किलो। 100 किलो की सलीब यीशु मसीह ने उठाई और गुलगुता पहाड़ी पर लेकर उसने चढ़ा। कोई अच्छा भला इंसान पहाड़ पर लेकर 100 किलो वजन चढ़ नहीं सकता, वो तो जख्मी था। और आज ये सब चीजें हमारे लिए याद करनी क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, बाइबल बताती है अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, अगर वो अपनी जान ना देते, अगर वो हमारे लिए रास्ता ना खोलते, तो मैं और आप उसकी जगह मरने वाले थे। यस, प्रकाशित वाक्य 22:14 क्या कहता है? धन्य है वे जिनके जो अपने वस्त्र। आज ये धन्य है, ये खुशी का दिन है, ये मनुष्य जाति के लिए ढोल बजाने का दिन है, आनंद करने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, उदास बैठने का दिन नहीं है। एक व्यक्ति जो जेल खाने में पड़ा था और उसको सजा होने वाली है फांसी की,
और जिस दिन उसको फांसी की सजा सुनाई जाने वाली है, उस दिन जाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बेटा तू बाहर जा और मैं तेरे लिए अंदर आ रहा हूं। तो जो व्यक्ति जेल खाने से, मृत्यु से, उस सजा से छूट गया हो, आजाद कर दिया गया हो, मेरे प्रियो बताइए उसके लिए ये दिन छोटा है क्या? उसके लिए ये दिन दुनिया के सब दिनों से बड़ा है, सब दिनों से बड़ा है। ये दिन मेरे लिए सब दिनों से बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को क्रूस पर देकर मेरे पाप के वस्त्रों को अपने लहू से धो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस का संदेश मेरे लिए क्यों जरूरी है? नंबर 2, ये वो दिन है जिस दिन आपका और मेरा, परमेश्वर का और मेरा एक साथ मिलाप हुआ था, पुनः रिलेशनशिप, दोबारा से परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा कायम हुआ था। आमीन, आमीन। क्रूस का संदेश है, क्रूस का संदेश है आपके धार्मिकता के वस्त्रों को पहनाने के लिए और आपके वस्त्रों को धोने के लिए यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया। यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया मेरे और परमेश्वर के रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के लिए, जो अदन की वाटिका में हमने खोया था। क्रूस का संदेश, गुड फ्राइडे का संदेश है कि जो समानता और स्वरूप आदम ने अदन की वाटिका में गवाया था, वही समानता और स्वरूप प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको वापस से दिला दिया। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट पॉज कर देंगे, सुने। एक और वचन हम पढ़ रहे हैं प्रार्थना में जाने के लिए। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय निकालेंगे। ये पावरफुल होने वाला है चर्च। आमीन। जो लोग आज चर्च में नहीं आए, मैं बता रहा हूं कि बहुत कुछ हाथ से निकल गया उनके। कुलुस्सियों, एक मिनट बेटा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन। यह आखिरी बात है, सुनकर आप लोगों को मैं प्रार्थना में लेकर जाऊंगा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, आदम से लेकर हमारे उम्र तक, सुन रहे हो? आदम से लेकर और हमारी उम्र तक विधियों का वो लेख, एक लेख था जो जिसके अंदर, देखो क्या था वो लेख? हमारे विरोध में था। जोर से बोलो, क्या था वो लेख? आदम से लेकर हमारी उम्र तक जो हमारे विरोध, एक लेख तैयार कर रखा था, जिस लेख के अंदर, जिस रिपोर्ट के अंदर, जिस लेख के अंदर मैं और आप नरक जाने वाले थे। विरोध में था, मतलब आपके लिए ऑप्शन नहीं था कि आप स्वर्ग जाए। आपके लिए ऑप्शन नहीं था कि आप स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाए। एक लेख था जो विरोध में था, एक लेख था जो शैतान ने हमें पक्का जहन्नुम में फेंकना था। एक लेख था जो आदम से लेकर हमारी मौत तक, जो हमारे पक्ष का नहीं था, हमारी भलाई का नहीं था, हमारी उन्नति का नहीं था। एक ऐसा लेख तैयार था मेरे और आपके लिए जो हमारे विरोध में था। सुन लीजिए, गुड फ्राइडे के दिन, गुड फ्राइडे के दिन वो लेख जो हमारे विरोध में था बिठा दिया गया। चर्च में come on। और उसे क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लेकर चढ़ गए।
कीलों से जड़कर वो कीलों किसको जड़ा जा रहा है यहाँ पर? लेख को, किसको जड़ा जा रहा है? लेख, किसको जड़ा जा रहा है? लेख, किसका था वो लेख? विधियों का वो लेख, मेरे विरुद्ध, मेरे विरुद्ध एक सेना खड़ी थी, मेरे विरुद्ध एक लेख तैयार करा गया था, मेरे विरुद्ध वो विधियों का एक लेख था, एक व्यवस्था का एक लेख था, जिसके अंदर मैं मरने वाला था, जिसके अंदर मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, कोई लाइफ लाइन नहीं थी। उस लेख को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लेकर चढ़ गए। बोलो हालेलुया। उस लेख को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लेकर चढ़ गए और घर के अंदर बैठकर उसे मिटाया नहीं, लेकिन क्रूस पर चढ़कर उसका खुला खुला तमाशा बना दिया है। उस लेख को यीशु मसीह ने कोने में ले जाकर ऐसे नहीं कूटा। उस लेख को जो मेरे विरुद्ध था, कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, हमारे सामने से हटा दिया है। और जोर से कहे, सामने से हटा दिया है, सामने से हटा दिया है। आप एंटर कर रहे हैं स्वर्ग में ईश्वर जी के नाम में, आप एंटर कर रहे हैं पावर में ईश्वर जी के नाम में, आप एंटर कर रहे हैं टेस्टिमनी में यीशु के नाम में। आप कहे, कोई अपने बाजू वाले से कहे, मैं एंटर कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं पावर में एंटर कर रहा हूं यीशु के नाम में। बोले मैं चंगाई में एंटर कर रहा हूं यीशु के नाम में। बोले मैं एंटर कर रहा हूं स्वर्ग में यीशु के नाम में। कोई रोक नहीं सकता है मुझे। हालेलुया। एक लेख था जो विधियों का लेख, जिसके अनुसार मैं पापी था, जिसके अनुसार मैं योग्य नहीं था, जिसके अनुसार मैं स्वर्ग नहीं जाने वाला था। देखो कितना प्रेम है प्रभु को हम लोगों से। वो विधियों का लेख यीशु मसीह लेकर चढ़ गए। कहां चढ़ गए प्रभु यीशु मसीह? क्रूस के ऊपर चढ़ गए। कैसे? उस लेख को, यीशु के हाथ में जो कील लग रही है, वो लेख को प्रभु ठोक ठोक कर उसका खुला तमाशा बना रहे हैं और उसे नष्ट कर रहे हैं। उस लेख को जो आपके विरुद्ध खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दिन सामर्थ का है चर्च। हालेलुया। ये दिन आगे बढ़ने का है। हालेलुया। ये दिन चंगाई प्राप्त करने का है। हालेलुया। यीशु के नाम में अपने हाथ उठाए और प्रभु की तारीफ करें चर्च। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे। जो सके वो लेख जो मेरे विरुद्ध में था, जो सके जो लेख मेरे विरुद्ध लिखा गया था, आज यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। जो सके एक्सपायर, एक्सपायर, एक्सपायर। You like this? ये आपको पसंद आ रहा है चर्च? ये आपको पसंद आ रहा है? जो एक लेख था जो आपके विरुद्ध था, एक शैतान था जो आपके विरुद्ध था, एक विधि थी जो आपके विरुद्ध थी, एक पूजा थी, तपस्या थी, धूपबत्ती थी, अगरबत्ती थी जो आपको नरक ले जाने वाली थी। यीशु मसीह ने अपने हाथों में कील ठुकवा कर उस लेख को मिटा दिया।
15 वचन सुनिए। यस, यस। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी। आज से आपके घर में यीशु के नाम में यीशु तेरी आराधना सारे बंधनानु तोड़ देती। अगर आप बंधनों से आजाद होना चाहते हैं, जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। जोरदार शोर से कहें हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हर बंधनानु तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना हर बंधनानु तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना हर बंधनानु तोड़ देती है। कमा दिया रतिया तू, कमा दिया रतिया Yeah.